महाराज जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। महाराज जी, क्या शरीर पर आने वाले रोग, कष्ट, मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए शिवलिंग और मंदिरों में जो रोग शोक आते हैं, उसके लिए शिवलिंग या मंदिरों में जो टोटके की क्रिया बताई जाती है, क्या उनका कोई महत्व होता है? क्या हमें संकट की निवृत्ति के लिए केवल नाम जप करने से मात्र? ऐसा है कि जैसे हम भगवान शंकर में जल चढ़ा रहे हैं, बिल्व पत्र चढ़ा रहे हैं, बैठ करके हम वहाँ मंत्र जप रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं और ये भावना कर रहे हैं कि हमारा रोग नष्ट हो जाए, तो जिस कोटि का पाप से रोग हुआ है उस कोटि का जब आपका जप हो जाएगा तो उस पर प्रभाव दिखाई देने लगेगा। ये टोटका नहीं, ये अनुष्ठान है। मान लो नाम जप करना, मंत्र जप करना, जल चढ़ाना, बिल्वपत्र चढ़ाना और भावना से हम प्रार्थना करें कि हे भगवान शंकर हमारा रोग नष्ट कर दो, तो जब उस कोटि का जप हो जाएगा उतना, तो आपका रोग नष्ट हो जाएगा। हाँ, ये जरूर है कि उस कोटि का होना चाहिए, जितने को आपका पाप का फल जो रोग आया है उतना जब आपका जप और पुण्य होगा और आप चाहोगे तो उसका फल मिलेगा, तो आपका रोग नष्ट हो जाएगा। क्योंकि भावी मेट सकै त्रिपुरारी, भगवान शंकर में सामर्थ्य है, वो भावी को भी मेट सके, आने वाले प्रारब्ध को भी मिटा देते हैं। तो बड़ी सामर्थ्य करुणा शंकर भगवान में। तो आप ऐसा कर सकते हैं, शिवलिंग में जाके जल चढ़ाना, बैठ करके बिल्वपत्र चढ़ाना, बैठ करके नाम कीर्तन करना, नाम जप करना, तो उससे उसका फल ये मांगना कि हमें निरोग कर दो। तो जितना पाप है उससे जब बढ़कर नाम जप हो जाएगा तो आपका रोग नष्ट हो जाएगा। ऐसा, इसे टोटका नहीं कहते, इसको आराधना कहते हैं, शिव आराधना। ठीक है, टोटका शब्द अलग है, शिव आराधना शब्द अलग है। तो नहीं, तो इसको टोटका तो कहते नहीं, इसे जादू टोला थोड़ी कहते हैं, ये तो शिव आराधना के अंतर्गत है। आपको टोटका लगता है क्या? नहीं महाराज जी, आपके पूजा मंदिरों में अगर कुछ और बताया जाता कि ये पूजा कराओ आपकी ये मनोकामना पूरी नहीं, कराव वाली नहीं हम कह रहे, करने वाली कह रहे हैं। कराव वाले में तो फिर अलग हो सकता है कि भाई इतनी दक्षिणा दो, ऐसा करो वैसा, उस पर हम नहीं जाते हैं। हम आपके करने से कह रहे हैं। आप एकांत मंदिर में गए, शंकर जी में जल चढ़ाया, 4 बिल्व पत्र चढ़ाए, बैठ करके भाव से नाम जप किया, नाम कीर्तन किया और हे भगवान हमें स्वस्थ कर दो या हमारे परिवार को स्वस्थ, तो हो जाएगा। इसमें किसी के बिचौलिया की थोड़ी जरूरत है। नहीं, अपने सीधे जाओ। और अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि रुपया दें और अनुष्ठान कराएं तो फिर विश्वास करके करो। ऐसा विद्वान हो मिलना चाहिए जो मंत्रानुष्ठान ठीक से करे और आपका पैसा शुद्ध हो, धर्म वाला, और उसको दक्षिणा दो, तो ऐसा भी हो जाएगा। पर हमें लगता है सरल भाव में यही अच्छा है कि अपने बैठ करके भगवान का कीर्तन करे, भगवान की आराधना करे, उन्हीं से प्रार्थना कर ले। ये तो उत्तम बात है। और खूब रुपया बढ़ा हो तो आप ऐसा भी कर सकते हो। रुपया बहुत ज्यादा है क्या? है नहीं, धर्म मतलब अनुष्ठान की बात करते हो ना, तो इसके लिए तो स्वयं जाओ, जल चढ़ाओ, साष्टांग दंडवत करो, अपने शंकर जी है। आप पत्र बिल्व पत्र चढ़ाए, बैठ के नाम कीर्तन की, हृदय से लगा के रोए, प्रभु आप ही सहारा हो, सब बढ़िया हो जाएगा। वो भाव देखते हैं, रुपया से कृपा नहीं होती, भाव से कृपा होती। अगर दैन्य हो जाओ तो भगवान शिव प्रसन्न हो जाएंगे, वो प्रसन्न हो गए तो बहुत बढ़िया मंगल हो जाएगा। गुरुदेव, सोते समय मंत्राकार वृत्ति में हैं, फिर भागवतिक या संसारिक स्वप्न आते हैं। जब आंखें खुलती है तो मंत्र चल रहा होता है, तो गुरुदेव भगवान, स्वप्न अवस्था का समय भी मंत्र जाप का ही माना जाता है? क्योंकि स्वप्न अवस्था में मन कहीं भी विचरण करता है महाराज जी, अगर मंत्र के अंतर्गत हो तो। हाँ, उससे कोई मतलब नहीं होता। जब हम शयन के लिए जा रहे हैं, भगवत चिंतन प्राण होते हुए हम बेसुध हो गए, अब अगर हमारा मन लीन नहीं हुआ तो वो रचना रचने लगता है स्वप्न की। तो अब हम तो बेहोश हो गए, उस समय हम निद्रा में चले गए नाम लेते हुए। तो जब हम जगेंगे, चेतना आएगी, तब नाम या मंत्र चलता मिलेगा। अगर ऐसा है तो बीच में भी उसका भजन माना जाता है। और अगर जब जगे तो संसार का चिंतन फिर याद आया कि अच्छा नाम जपना है, तो अभी कमजोरी है, उस अभ्यास को और दृढ़ करना चाहिए। नहीं तो जहाँ से हम बेहोश होते हैं वहीं से हमें होश होता है। ये हमने जब हमारा ऑपरेशन होना था तो डॉक्टर से ये कहा था कि हमें बता देना कि अब हम बेहोश का इंजेक्शन लगा रहे हैं। तो उन्होंने कहा अब हम इंजेक्शन लगा रहे हैं। तो जो हम पद चलाए थे कब बेहोश हो गए हमें पता नहीं चला। और जब हमें होश आया तो वही पद वो चल रहा था, तो जहाँ से छोड़ा था वही पद चल रहा था, वही मतलब हमारी बेहोश स्थिति उसी पद में थी। ऐसे ही हम जब शयन करते हैं
हम नाम जप या मंत्र जप करते हुए नींद में चले गए। अब अगर स्वप्नावस्था आ जाती है तो वो हमारा जागृत अवस्था की चैतन्यता का थोड़ी कि हम ध्यान पूर्वक को चिंतन कर रहे हैं, वो तो स्वप्न विचरण कर रहा है संस्कार के अनुसार। कभी तमोगुणी, कभी रजोगुणी, कभी सात्विक, 3 प्रकार के स्वप्न होते हैं। कभी ऊट पटांग के भी स्वप्न हो जाते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं, कोई मतलब नहीं। और फिर हम जब जगे और हमारा नाम चल रहा है तो बीच का वो सब भजन माना जाएगा, वो भजन माना। और जब ऐसा भजन होने लगेगा तो या तो स्वप्न ही नहीं आते, हो जब आते हैं तो बड़े मांगलिक आते हैं, भागवतिक आते हैं। अब इतना समय ही, जब स्वप्न कब आते हैं, जब अधिक समय नींद को दिया जाए। कम समय देने पर फिर स्वप्न ही नहीं आते हैं। अब जैसे दिन में सोए नहीं, अब रात्रि में 3 घंटा 4 घंटा दिया समय, तो उतने में तो बेहोश हो गया। अब उसको समय ज़्यादा दो, 5 घंटे 6 घंटे, तो कुछ समय नींद में गया, कुछ स्वप्न में गया। अगर हम कम समय देते हैं तो सीधे निद्रा में गया, क्योंकि थका हुआ होता है तो एकदम निद्रा में चला गया, गाढ़ निद्रा। जागृत हुआ तो भजन में बैठ गया। ऐसे तो स्वप्न कम आते हैं, और कभी आए भी तो बड़े मांगलिक भागवतिक स्वप्न आते हैं। और जब तक भागवतिक स्वप्न ना आए तब तक समझना चाहिए अभी अंतःकरण मलिन है। मलिन अंतःकरण में विषयी या ऊट पटांग के स्वप्न, नहीं तो भागवतिक स्वप्न आते हैं। भगवान की दिव्य मंगलमयी कोई न कोई लीला, कोई झांकी, संत महात्मा, गंगा यमुना, ऐसे पावन पावन स्वप्न आते हैं। कभी कभी तो ऐसे स्वप्न आते हैं कि ऐसा लगता है जग क्यों गए, वही देखते रहते, बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसे भजन में तो बहुत आनंद का विषय है। हाँ, तो अभी और भजन में तन्मयता करे। अगर जगने पर वही मंत्र चल रहा है, वही नाम चल रहा है, तो उसका पूरा भजन माना जाएगा। गुरुदेव, एक बात और पूछनी थी। जैसे बहुत दिन तक हम गृहस्थ में हैं तो आपकी आज्ञा के अनुसार कर्तव्य पालन करते हैं, और जब बहुत दिन तक आपके दर्शन नहीं हो पाते तो बहुत व्याकुलता होती है, और रो रो के तड़प के आपको याद करते हैं। वो पुकार आप तक पहुंचती है गुरुदेव? देखो, हमारे को अगर देखोगी तो हमारे तक किसी की पुकार नहीं पहुंचेगी, क्योंकि हम रही नहीं गया है, वो श्री जी तक पहुंचते हैं। क्योंकि हमारी भी पुकार जहां गई है वो श्री जी है। तो आप जैसे इधर निमित्त करके करें तो श्री जी तक पहुंचेगी, और श्री जी आपकी पुकार की हाजिरी श्री जी तक लगेगी। गुरुदेव, फिर आप आते हो सपने में, कहते हो रोज रोज बुला लेती हो। हाँ, तो वो श्री जी का सारा खेल है। देखो, अब केवल आप इतना समझ लीजिए कि जैसे बाहरी ये ढांचा है, ये केवल है। अब अंदर जितना मशीनरी है वो सब उनके हाथ में पहुंच गई, श्री जी के हाथ में। अब वो कब बुलवाना है, क्या बुलवाना है, कैसे चलाना है, किसको स्वप्न में जाना है, किसको जागृत में कैसे, ये सारा खेल उनका हो रहा है। हम तो कमरे में बैठे रहते हैं और हमारे प्रभु सारा कार्य करते रहते हैं। विदेश में कह रहे हैं मेरा परिवर्तन हो गया आपकी बात सुनकर, तो भला हमारे से कैसे परिवर्तन हो गया? हमारे प्रभु ने उनका परिवर्तन किया। हमारे प्रभु श्यामा श्याम, हमारी श्री जी, हमारी लाडली जी, तो हमारे तक आवाज नहीं, हमारी श्री जी तक आवाज पहुंचती है। नहीं, हमारे तक नहीं, हमारे से आगे हमारी लाडली जी तक आवाज पहुंचती है। जब कोई गुरु में, संत में भगवत भाव करके पुकारता है तो मेरे प्रभु ही उस पुकार को सुनते हैं और उनकी बात पर, जैसे आपने कहा स्वप्न में आप आते हैं, आप कहते हैं, तो वो हम नहीं, सच्ची मानिए हमारी श्री जी आती है, हमारे प्रभु आते हैं, वही करते हैं। हमारा अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व प्रभु का है। ये